हैं आप लोगों के साथ में एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं। साथ में सभी को आंख बंद करके बोलिएगा, हम जो जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। पहला, मुंह क्या करता है? भोजन का। जीभ क्या करता है? भोजन को लार से मिलाता है। हमारा दांत क्या करता है? बताइए, लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाल एमिलेज एंजाइम करता क्या है? स्टार्च को माल्टोज सक्राय में चेंज करता है। आगे जब पढ़ाएं, भोजन ग्रासिका के क्या करता है? वो क्या करता है? हमारा जो मुंह में जो हम लोग भोजन लेते हैं उसको अमाशय तक पहुंचाने में काम करता है। अगला जब हम लोग पढ़ें अमाशय के बारे में, बताइए अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि में पहला एंजाइम कौन होता है? पाचन एंजाइम। क्या होता है बाबू? पाचन एंजाइम का नाम क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? पाचन एंजाइम, पाचक एंजाइम जो करता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी के साथ फिर से आज हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज जो डेट है वो हमारा 15 तारीख है। कितना है? 15 है। ठीक है, तो आज ये वीडियो लेक्चर 3 आपको बताया जा रहा है कि ये जो हमारा जय प्रक्रम चल रहा है हमारा क्लास 10th का, वो लेक्चर 3 है। आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, लेक्चर 2 में भी पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हमारा मानव में पोषण कैसे होता है। अगर ये हमारा मानव का पोषण आपको समझ में आता है बताने के देखने के बाद, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें, है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। आपको बता देना चाहता हूँ हमारे बच्चों कि पहले मैं रिवीजन कराता हूँ जितना पढ़ाया गया है, उसके बाद मैं कोई भी चैप्टर को, जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम लोग बाबू आज बोलिएगा मेरे साथ में, हम लोग जय प्रक्रम पढ़े थे और जय प्रक्रम का प्रकार पढ़े थे। उनमें से प्रकार जो पढ़े वो 4 तरह का पढ़े थे। पहला जो पढ़े थे वो पढ़े थे हम लोग पोषण, दूसरा जो पढ़े थे उसको बोलते शोषण, तीसरा जो बोले थे उसको बोलते थे वहन, और चौथा था हमारा उत्सर्जन। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है, जो हमारा पहला टॉपिक था पोषण, उसका लास्ट टॉपिक है आज मानव में पोषण। आज हम लोग मानव में पोषण पढ़ करके पोषण को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे शोषण। क्या आप रेडी हो बच्चों? Yes, sir. तो एक बार जोर से बोलिए सरस्वती माता की जय। तो आज हम लोग यहीं से अपना क्लास को प्रारंभ करते हैं और हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा जो बोर्ड में लिखा गया है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। प्लीज गिव मी नोट्स। तो सबसे पहले एक बार रिकैप रिवीजन कराते हैं आप लोगों के साथ में। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे जय प्रक्रम के बारे में। क्या पढ़े थे बच्चों? जय प्रक्रम। आपकी आवाज है ना पूरा लाउडली होना चाहिए। सबसे पहले जय प्रक्रम पढ़े थे, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जय प्रक्रम। दूसरा, जय प्रक्रम के प्रकार पढ़े थे, जिसमें पहला पढ़े थे पोषण के बारे में, दूसरा पढ़े थे शोषण के बारे में, तीसरा पढ़े थे वहन के बारे में, और चौथा पढ़े थे उत्सर्जन के बारे में। हमने देखा पोषण क्या था, हम लोग जो भी खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोषण। उससे जो हम लोग अवशोषित करते हैं मेन हमारा ऊर्जा को, उसको क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पोषण कितने तरह के होते हैं? 2। पहला कौन होते हैं? स्वपोषी। दूसरा कौन होते हैं? विषमपोषी। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े। प्रकाश संश्लेषण क्या है उसके बारे में भी जानकारी आपको दी है। उसमें आपको एक रिएक्शन बताए थे कि बताइए हम लोग जब CO2 लेते हैं तो कितना मोल लेते हैं? 6 मोल लेते हैं। और हम लोग जब वाटर लेते हैं कितना मोल लेते हैं? 12। तो कितने किसके प्रेजेंस में लेते हैं? तो कितने मोल का ग्लूकोज बनता है? है ना, मतलब जो ग्लूकोज बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और साथ में O2 कितना मोल बनता है? और हमारा साथ में H2O कितना मोल बनता है? वाह, बहुत सुंदर। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखे थे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सच्ची सामग्री क्या है, कच्ची सामग्री क्या है। तो पहला क्या बताए थे? सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या बताए थे? क्लोरोफिल। तीसरा क्या बताए थे? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्या बताए थे? जल।
अगला जब हम लोग आगे की ओर बढ़े थे, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, उसे बताए थे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या होती है। तो पहला बताए थे कि जो क्लोरोफिल होती है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है। दूसरा जो रसायन, जो हमारा प्रकाश ऊर्जा होता है वो किसमें रूपांतरित होता है, रासायनिक ऊर्जा में। और दूसरा उसी में बोले थे कि जो हमारा वाटर होता है, जो जल होता है वो किसमें टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है। किस बदल जाता है। अगला बताए थे रंध्र के बारे में, रंध्र में अस्टोमाटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। तो बोला गया पत्ते के सतह पर बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रंध्र। और उसका 2 प्रमुख कार्य भी पढ़े थे, क्या आपको याद है, जोर से बोलिए ना। अगला विषम पोषण के 3 प्रकार पढ़े थे, पहला प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा और हम लोग लास्ट में पढ़े थे अमीबा में पोषण। क्या पढ़े थे, अमीबा में पोषण। और फिर हम लोग पढ़े थे पैरामीशियम में पोषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना, मानव में पोषण या मानव या जंतु में पोषण। तो क्या आप लोग को कल बताया गया था अमीबा में पोषण, क्या आपको पता है कुटपाद के बारे में, है ना, जब अपने मुंह को ढंकता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, जो अपने शेप को बदलता है। तो आज की क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आज के पढ़ेंगे हम लोग मानव में पोषण। और ये पूरा आज का वीडियो मानव का पोषण में ही रहेगा, जंतु के पोषण में ही बिताएगा आपका आज का वीडियो। तो वीडियो जो देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा हमारे साथ 200-300 विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, और आप ऑनलाइन में जितने आदमी देख रहे हैं, है ना, आप एकदम एंजॉय से देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा, है ना, आई होप, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव या जंतु में पोषण। तो कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना है बच्चों कि जो मानव और जंतु में पोषण होता है वो 5 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 5। उसके 5 क्राइटेरिया है ना, जिससे मानव और जंतु में पोषण होता है। तो सबसे पहला बोलेंगे अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण। पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है, देखिए अंतर्ग्रहण को हम लोग जब करते खाना खाते हैं तो अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो खाना को अंतर्ग्रहण करते हैं कि बाहर निकालते हैं, अंतर्ग्रहण। तो पहला क्या करते हैं बाबू, अंतर्ग्रहण। अब दूसरा बताओ, जो खाना खाएं उसका पाचन करते कि नहीं करते, तो हमारे पेट में, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचन एंजाइम होते हैं, वो आगे जाके बताएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ आज की क्लास को लर्न करना है और कुछ नहीं करना है, लिखना तो है नहीं, आपके पास नोट्स है। हम सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन के विद्यार्थी को बोलना चाहेंगे बच्चों कि आप भी नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। हम जब बोलते हैं तो आप मेरे साथ बोलिए, घर में एक रूम में कैद हो जाइए और वहां पे पढ़िए, ताकि कोई आदमी, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके चाचा चाची कहीं डिस्टर्ब ना हो, है ना, कि बच्चा क्या क्या बोलते रहता है वीडियो लेक्चर कान में हेडफोन लगा करके। तो ये सब चीजें हो सकता है, कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है। तो अपने एक रूम में कैद होइए और तब पढ़िए। तो देखिए पहला पढ़ते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में। खाना हम लोग अंदर किए तो इसे क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। आप जो खाना खाएं क्या उसको पाचन करना है कि नहीं है, तो आप लोग जब खाना खाते हो तो क्या खाना या रोटी लिए और अंदर कर देते हो, नहीं करते। उसके लिए पहले क्या करते हो, चबाते हो। क्या करते हो, उसके अंदर, मुंह के अंदर में हमारा लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वो क्या करता है, देखिए कभी रोटी आप लोग, क्या रोटी मीठा होता है क्या, रोटी मीठा होता है क्या, बोलिए ना, नहीं होता है। लेकिन बताइए आप लोग चबाते हो चबाते हो चबाते हो चबाते हो चबाते हो तो क्या एक समय मीठा लगता ही लगता है, मीठा नहीं लगता ही लगता है। तो उसके अंदर वही माल्टोज जो होता है वो शर्करा का काम करता है, शुगर का काम करता है, जिस कारण से आपका जो खाना आता है वो मीठा लगने लगता है। तो पहला अंतग्रहण हो गया, फिर उसका पाचन किए। फिर बताइए जो हम लोग खाना खाएं क्या उससे हम लोग अवशोषण, क्या मतलब होता है, जो खाना बड़ा बड़ा होता है उसको क्या टुकड़े टुकड़े काटते कि नहीं काटते, क्या हम लोग इतना बड़ा खाना एक बार मुंह में लेते तो अंदर चल जाता है, या उसको टुकड़ा करते तब अंदर जाता है। हाँ, मेरे साथ में आप लोग एनर्जी के साथ बोलिएगा। फिर आता है स्वांगीकरण। क्या आता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है बच्चों, क्या आप लोग जब खाना खाते हो क्या उससे अवशोषण करते हो या नहीं करते हो, क्या सारे खाना का अवशोषण होता है या कुछ खाना का अवशोषण होता है, और हमारा जो कुछ खाना होता है जो हमारा पाचन नहीं हो पाता है उसे बोलते हैं
वही छेपन, क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है जो खाना हमारा नहीं पच पाता है ना, अनपच होता है, वो हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पहला बताइए, हमारा जो जंतु और मनुष्य में जो पाचन होता है, जो हमारा पोषण होता है, वो कितने प्रकार होते हैं? 5 तरीके से होते हैं। पहला होता है अंतग्रहण, पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा पाचन हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अवशोषण। चौथा क्या हो गया हमारा? स्वांगीकरण। पांचवा क्या हो गया? अब ये बोलिएगा कि आप कहाँ से उठा के ले आए? अरे भैया, हम कहीं से उठा नहीं लेकर आए, आपके किताब से उठा के ले आए। जो आपको किताब को एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है ना, वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इस प्रकार से लेकर आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बिल्कुल याद हो जाएगा। तो बताइए, आज का टॉपिक को स्टार्ट किए थे मनुष्य का पोषण, तो कितने तरीके में होते हैं? 5 तरीका। पहला क्या बताया? दूसरा क्या बताया? तीसरा क्या बताया? चौथा क्या बताया? पांचवा क्या बताया? नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं, आगे बढ़े कि नहीं, आगे चलिए। अब बोला गया, देखिएगा ध्यान से, अभी हम इस चित्र के बारे में आपको समझाएंगे बिल्कुल। क्या आपको ये चित्र दिख रहा है बढ़िया से? आज आपको पूरा पेट के बारे में बताएंगे, आज आपको पूरा शरीर के बारे में बताएंगे, है ना। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले बोलेंगे, है ना, मनुष्य में पोषण का चरण, मनुष्य में जो पोषण होता है उसे कितने चरण होते हैं? तो फिर बोलिए कि मनुष्य में जो पोषण का चरण होते हैं वो कितने तरीके होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? पहला क्या हो गया? मुख। मुख क्या हो गया? पहला। दूसरा भोजन ग्रासिका, देखिए क्या मुख दिख रहा है आपको यहाँ पे? और उसके बाद क्या ये देखिए ग्रासिका दिख रहा है, भोजन ग्रासिका। फिर आपको अमाशय दिख रहा है। फिर आपको देखिए ये सब जितने दिख रहे हैं ये सब क्षुद्रांत है, और क्षुद्रांत का ही दूसरा नाम क्या होता है बाबू? छोटी आंत। और इसके बाद इधर का जो साइड दिख रहा है उसे बोलते हैं बृहदांत, और बृहदांत का मतलब क्या होता है? बड़ी आंत। पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है, इसमें से पढ़ना आपको देखिए कितना है, अब 12 नाम याद रखना आपको। लेकिन बोलेगा कि जो मनुष्य में जो पोषण का चरण होता है कितने होते हैं? 5। पहला कौन होता है? मुख। दूसरा कौन होता है? भोजन ग्रासिका। तीसरा कौन होता है? अमाशय। चौथा क्या होता है? क्षुद्रांत। पांचवा क्या होता है? बृहदांत। क्षुद्रांत का दूसरा नाम क्या होता है? बृहदांत का दूसरा नाम क्या होता है? नहीं आया, आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, अब आपको हम इस डायग्राम के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। पहले आपको काम था ये चीज लर्न करने का, उसके बाद इस पे जाने का। तो अगर आप इसको लर्न कर लिए तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग से ही पूछेंगे और आप लोग ही जवाब देंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है आपको कि हम खाना खाते हैं तो कहाँ खाते हैं? मुंह में। तो कहाँ गया? मुख। क्या हो गया? मुख गुहा। क्या हो गया? दूसरा, उसके बाद जब खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? जीभ में जाता है, किसी अंदर चल जाता है? जीभ में। तो जीभ में लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारे मुंह में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। वो लार ग्रंथि क्या करता है? हम लोग चबाते हैं और लार ग्रंथि जब मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे, है ना, भोजन को स्वादिष्ट और बना देता है ना। उसके बाद हमारा तीसरा, जब खाना को पूरा मुलायम कर देते हैं, पूरा टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, तब वो ग्रासिका नली में चला जाता है। नहीं आया? तो पहला कहाँ जाता है? हाँ ना। दूसरा कहाँ जाता है? तीसरा क्या होगा? अब देखिए, अब हमारे शरीर में ना डायफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम उसको बोलते हैं। ये डायफ्राम है, यहाँ पे क्या है? डायफ्राम। ये दिख रहा है आपको? डायफ्राम दिख रहा है? डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम पाया जाता है ना। उसके बाद हमारा सारा पेट वाला काम होता है। इससे ऊपर में हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? बोलिए ना, लंग्स है। यहाँ क्या है हमारा? लंग्स। एक राइट लंग्स है और एक हमारा लेफ्ट लंग्स है। तो दिल किधर होता है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट की ओर। किधर रहता है? देखिए आप लोग को बता रहे हैं, हम लोग जब हम लोग मेडिकल में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली लंग्स जो होता है, मतलब एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है। लेकिन अगर सिंपल हमारे क्लास 10th क्लास 9th विद्यार्थी को जब पढ़ाया जाता है तो सिंपल भाषा में कहा जाता है कि बाबू आप लोग को ये याद रखना है कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट लंग्स में होता है। अरे मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे लाल, मेरा बहन, ऐसा नहीं होता है ना। जो हमारा हार्ट होता है ना वो हमारा एक्चुअली लेफ्ट के साइड होता है, बट थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है बीच में, यहाँ पे एकदम मोटा हार्ट, ठीक है, एकदम हार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन हल्का सा लेफ्ट की ओर झुका रहता है, हल्का सा। इसलिए आदमी लोग, सर लोग, टीचर्स लोग बोल देते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो किधर है? लेफ्ट की ओर है। लेकिन लेफ्ट की ओर नहीं है, हल्का सा टिल्ट है,
है ना, लेफ्ट टिल्टेड है, मतलब हल्का सा लेफ्ट की ओर टिल्ट है, मतलब हल्का से ज्यादा उधर जाता है ना, और एक्चुअली है बीच में, है बीच में। कैसे हम आपको दिखाते हैं, चित्र के समझाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये हमारा हो गया लंग्स। ये क्या हो गया हमारा, देखिएगा ये लंग्स हुआ ना। अब ये लंग्स जो दिख रहा है ये एक्चुअली जो लेफ्ट लंग्स होता है, देखिए ये राइट लंग्स हो गया, और ये जो होता है ना वो लेफ्ट लंग्स हो गया। देखिए ये लेफ्ट लंग्स तो हल्का सा टिल्टेड रहता है, और हमारा जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट वो यहीं पे धंसा रहता है, यहीं पे। तो हल्का सा बीचों बीच होता है, लेकिन हल्का सा टिल्टेड रहता है हमारा जो हार्ट होता है। सो ठीक है, तो आज से आपको याद रखना है कि हार्ट लेफ्ट की ओर नहीं रहता है, लेफ्ट की ओर हल्का सा झुका हुआ रहता है। ठीक है, याद हो गया। तो चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला जो पढ़े वो जीभ पढ़े, दूसरा पढ़े मुंह पढ़े, तीसरा ग्रासिका नली पढ़े, चौथा डायफ्राम पढ़ लिए। अब देखिएगा पांचवा जब हम लोग खाना खा लेते हैं, जब हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जो हमारा भोजन जो होता है वो कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, अमाशय के जस्ट बगल में। देखिए अमाशय के जस्ट बगल में क्या होता है, अकृत। नहीं आया, क्या रहता है, अकृत। अकृत जो होता है बाबू वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, हमारे पूरे शरीर का बोलेंगे, बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, क्या बोलिएगा, हमारे बोलेंगे बताइए कि है ना, विच पार्ट ऑफ द बॉडी है ना जो लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं उसे क्या बोलिएगा आप, अकृत। अब अकृत में ही क्या छुपा रहता है, पित्ताशय। क्या रहता है, और बताइए अमाशय के जस्ट नीचे क्या रहता है, अरे वाह मेरे विद्यार्थी, आप लोग सारा क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही देते हो। अगला है ना, जब हमारा बोलेंगे अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है, अमाशय के जस्ट बगल क्या होता है, अकृत। अकृत में क्या छुपा रहता है, पित्ताशय। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, है ना, जो हमारा ये अंदर में जितने सारे देख रहे हैं ये चित्र को, वो हमारा क्या है, क्षुद्रांत। और क्षुद्रांत का दूसरा नाम क्या है, बोलिए ना, छोटी आंत। आप बताइए, अब ये हमारा जो बाहर दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, बृहदांत। बृहदांत का दूसरा नाम क्या होता है, बड़ी आंत। फिर हमारे यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स के रूप में बोला जाता है, अपेंडिक्स के रूप में इसको बोलते हैं परिशोषिका। क्या बोलते हैं बाबू, परिशोषिका। क्या बोलते हैं, उसके बाद जिससे हम लोग अपना है ना बोलते हैं ना कि जो हमारा खाना अच्छा नहीं रहता है, जो भोजन है ना वज्य पदार्थ होता है, मतलब जो हमारा खाना पच नहीं पाता है। वज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो खाना पच नहीं पाता है उसको जो हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, किसके थ्रू निकालते हैं, गुद्दा द्वार के थ्रू। किसके थ्रू निकालते हैं, बोलिए ना, गुद्दा द्वार के थ्रू निकालते हैं। तो क्या आप लोग को ये चित्र क्या आपको दिमाग में सेट हो गया? मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे बहन, है ना, जितने भी हमारे देख रहे यूट्यूबर्स, जितने भी हमारे देख रहे पब्लिक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डायग्राम जो है ये क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चित्र बनाने नहीं मिलेगा, आपको ये चित्र का लेबलिंग करने मिलेगा। तो बताइए, पहला हमने क्या पढ़ा, जीवा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा मैंने, चौथा क्या पढ़ा मैंने, डायफ्राम। क्या पढ़े बाबू, पांचवा क्या पढ़ा, छठा क्या पढ़ा, सातवां क्या पढ़ा, और आठवां क्या पढ़ा, अमाशय। क्या पढ़िएगा, सिंपल तरीके से बोलिए भाई, अगर सस्पेंशन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दिमाग लगा के बोलिए कि जो खाना आता है उसके बाद हमारा कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय के बाद उसके नीचे जस्ट क्या होता है, अमाशय के जस्ट बगल में क्या होता है, अकृत में क्या छुपा रहता है। ऐसे बोलना है आपको, जहां पर तहां से बोलिएगा तो भूल जाइएगा, प्रोसेस याद रखना आपको। चलिए एक बार फिर से रिकैप रिवीजन करना चाहेंगे बच्चों, मेरे साथ में कीजिएगा। पहला, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया है ना कि मनुष्य और जंतु में जो पोषण होता है वो कितने तरीके से होते हैं, पहला कौन होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, तीसरा क्या होते हैं, चौथा क्या होते हैं, पांचवा क्या होते हैं। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण। अगला आ गया मनुष्य में पोषण का चरण क्या है, पहला क्या है, मुख। दूसरा क्या है, भोजन ग्रासिका। तीसरा क्या है, अमाशय। चौथा क्या है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का दूसरा नाम क्या है, और पांचवा क्या है, बृहदांत। बृहदांत का नाम क्या है, बड़ी आंत। अगला जब इस डायग्राम को हम लोग पढ़े तो सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, जीवा। दूसरा क्या पढ़े, मुंह। तीसरा क्या पढ़े, ग्रासिका। चौथा क्या पढ़े,
जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर कहाँ जाता है? अमाशय। अमाशय के जस्ट नीचे क्या रहता है? अग्नाशय। अग्नाशय क्या रहता है? अमाशय के जस्ट नीचे क्या रहता है? अमाशय के जस्ट बगल में क्या रहता है? और अकृत में क्या छुपा रहता है? उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के बाद क्या पढ़ते हैं? है ना, वृद्धांत। क्या पढ़ते हैं? वृद्धांत। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? परिसोषिका। और हम लोग जो खाना खाते हैं, जो अन्य वन्य पदार्थ, जो पदार्थ बच जाते हैं हमारे शरीर में, जो खाना खराब होते हैं, वो किसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं? क्या आपको आ गया? आ गया? नहीं आया? क्लियर हो गया? तो क्या बोलिएगा? BMS। क्या बोलना है? BMS। जो ब्रेन में सेट हो गया, ब्रेन में। क्या हम लोग आगे की क्लास को बढ़ा सकते हैं? चलिए तो आगे क्लास को बढ़ाइए। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे हमारा जंतु में पोषण था, उसका डायग्राम को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। अब जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, एक एक करके पढ़ेंगे। जो हम लोग पढ़े, पहला मुख, दूसरा जीवा, तीसरा ग्रासिका, मुख जो भोजन ग्रासिका होता है, चौथा डायफ्राम, पांचवा अमाशय, है ना, फिर छठा अग्नाशय, फिर सातवां क्या पढ़े मैंने? अकृत, फिर आठवां क्या पढ़े हम लोग? अग्नाशय पढ़े थे। पिताशय क्या पढ़े थे? पिताशय। फिर हमारा क्षुद्रांत, फिर हमारा वृद्धांत, फिर हमारा परिशोषिका और फिर हमारा गुदद्वा। तो पहला मैंने क्या पढ़ा? पहला मुख, दूसरा जीवा, तीसरा भोजन ग्रासिका, चौथा डायफ्राम, पांचवा अमाशय, छठा अग्नाशय, फिर अकृत, और उसके बाद क्या पढ़े मैंने? पिताशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत, फिर हमारा परिशोषिका और गुद्दा। आपको इसी प्रकार से लर्न करना है, इसी प्रकार से लर्न करना है ना। थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। चलिए तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं, जिसका नाम है मुख। पहला क्या नाम है? मुख। और मुख में हम लोग पढ़ेंगे 3-4 चीज बात। पहला मुख, मुख में क्या क्या होता है मैं बताऊंगा। पहला मुंह पढ़ेंगे, फिर हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जीवा के बारे में, मतलब जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे मुंह में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। आपको ये भी करवाया जाएगा कि आपको आद क्या करना है। जो आद नहीं करना है उसको मैं बोल दूंगा आद को नहीं करना, क्योंकि वो आप बचपन से आद किए हो। आप बताइए दांत क्या करता है? कि कोई आद करने की चीज है क्या? कोई आद करने की चीज है? तो ये तो आप बताइए, मुंह के द्वारा क्या करते हैं? भोजन को अंदर करते कि नहीं करते? याद करने की चीज है क्या? जो आद करने की चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात है ना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंह के बारे में। भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता? मुंह के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या अंतर्ग्रहण कर लिए? चलिए पहला हो गया खत्म। इसको याद करना आपको नहीं है, इसको याद करना नहीं है, वैसे भी याद हो गया। दूसरा, दांत क्या करता है? भोजन को चबाना। भोजन का चबाना। तब भोजन को चबाते हैं। और दांत से चबाते हैं? नाक से चबाते हो क्या? नहीं। अगला, जीभ क्या करता है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। जो जीभ होता है ये भोजन को लार के साथ क्या करता है? पूरा का पूरा मिलाता है। लेकिन ये जैसे आएगा है ना हमारा, इसको स्टार मार्क अपने अपने नोट्स में कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा VVI। ये आपको एग्जाम के 1 नंबर में पूछ सकता है ना, लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में, है ना। स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, है ना, स्टार मार्क कर लीजिए। तो लार ग्रंथि क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि जब रोटी आप लोग चबाते हो तो मीठा नहीं लगता है, लेकिन आप चबाते रहते हो, एक समय क्या होता है? वो मीठा लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो स्टार्च होता है, जो हमारा खाना में स्टार्च जो पाया जाता है, ये लार अमाइलेज एंजाइम के थ्रू माल्टोज शर्करा में बदल देता है, और इसका मतलब होता है शुगर। क्या होता है बाबू? अब बताइए, शुगर का हिंदी चीनी होता है कि नहीं होता है? मतलब मीठा कर देता है। क्या करता है? मीठा। ये मैं अपने, है ना, ये प्राकृतिक और हमारा आधुनिक युग से नहीं बोल रहे कि आपको रोटी मीठा लगता है। ये आपका साइंस कह रहा है कि जब हम लोग कोई भी स्टार्च का मतलब जो खाना में स्टार्च पाया जाता है, जब उसको लार अमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट करता है माल्टोज शर्करा में, है ना, माल्टोज शर्करा में करता है, तो मुझे कोई भी खाना क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। आप लोग जब पारोटी खाते हो तो शुरू में पारोटी मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब उसको चबा के एकदम पूरे अपने लार में बदल देते हो, क्या मीठा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो बताइए, लार ग्रंथि में
क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? जो फूड होता है ना, फूड में क्या पाया जाता है? स्टार्च। ये स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में। किस में बदलता है? बोलिए ना, नहीं बोलिएगा, बोलिएगा, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में। तो बताइए किसके थ्रू बदलता है? लार अमाइलेज एंजाइम। लार है ना, लार अमाइलेज एमाइलेज एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि, है ना। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार अमाइलेज एंजाइम। तो आपके पास पहला आया लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। अब बहुत सारा ग्रंथि आएगा, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बहुत सारा आएगा। बोलेंगे लीवर जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, वो कौन सा, है ना, एंजाइम को वो छोड़ता है। उसी प्रकार से पहला जब ग्रंथि आया आपके बुक में कि जो लार ग्रंथि होता है वो कौन सा एंजाइम छोड़ता है, तो क्या बोलेगा? लार अमाइलेज एंजाइम। बोलिए ना, लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम को छोड़ता है? लार अमिलेज एंजाइम। लार अमिलेज एंजाइम करता क्या है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। फिर से बोलिए, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार अमिलेज एंजाइम। बोलिए ना, लार अमिलेज एंजाइम। लार अमिलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। नहीं आया? जोर से बोलिए ना, आ गया। तो क्या आपको मुख पता चल गया? अब हम लोग पढ़े, क्या आपको जीवा पता चला गया? क्या आपको जीवा पता चल गया? दांत पता चल गया? क्या आपको लाल ग्रंथि में पता चल गया? है ना। पूछेंगे लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार अमिलेज एंजाइम। लार अमिलेज एंजाइम क्या करता है? नहीं आया? आगे बढ़े हैं। आगे देखो, भोजन ग्रासिका क्या होता है? अभी डायग्राम आपको जो बताया गया था, है ना, डायग्राम में बताया गया था कि हमारा जो डायग्राम था, ये डायग्राम को हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। इस डायग्राम को हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा ग्रासिका था, भोजन ग्रासिका था, भोजन ग्रासिका था, जिसे दिखाना चाहेंगे आपको हम। एक बार देखिए इस डायग्राम को, है ना, इस डायग्राम को देखिए। ये जो हमारा है ना, इसी को बोलते हैं भोजन ग्रासिका। इसी को क्या बोलते हैं? भोजन ग्रासिका। इसी को क्या बोलते हैं? भोजन ग्रासिका। इसी के बारे में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, इसी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, आप बोलिएगा, भोजन ग्रासिका में मुंह से क्या होता है? मुंह से अमाशय तक भोजन। बताइए, अभी अमाशय आपको समझाया गया था? तो समझाया गया था कि जो भोजन होता है वो हमारा, है ना, भोजन ग्रासिका से कहा जाता है? अमाशय में। तो लिखा है कि मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका को, है ना, कर्मा कुंचन गति, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये था हमारा ग्रासिका। ये क्या था? हमारा ग्रासिका। उसके बाद ये था हमारा क्या? अमाशय। क्या था बाबू? और अमाशय के जस्ट बगल में क्या था? अकृत। और अकृत में क्या छुपा था? पिताशय। जस्ट इसका नीचे क्या था? वाह रे मेरा भाई, वाह मेरा बच्चों, आप लोग का जवाब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, तो बोला गया जो यह खाना आता है ना बाबू मेरा, देखिए खाना आ रहा है, तो जब खाना आप लोग खाते हो तो ऐसे डालते और ऐसे चल जाता है क्या? ऐसे डालते ऐसे चल जाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अब कोई बोलेगा, ए भैया हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, ए सर हमको बताइए ना हिंदी में क्या होता है? अरे यहाँ भैया लिखल है कर्माकुंचक गति। क्या होता है उसका हिंदी? कुंचक गति। तो बताया गया आपको कि इसका हिंदी क्या होता है बाबू? कर्माकुंचक गति, जो क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? तो बताइए, खाना आप लोग खाते हो तो डायरेक्ट मुंह में अंदर चल जाता है क्या? धीरे धीरे ग्रासिका के थ्रू अमाशय तक जाता है। तो ये हमारा क्या था? भोजन ग्रासिका। उसके बाद ये खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रुका आता है अमाशय। क्या लिखल है? ये मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका को कर्माकुंचन गति के द्वारा ले आया जाता है। क्लियर? बोलेंगे, बताओ कि ग्रासिका, जो भोजन ग्रासिका वो करता क्या है? तो क्या बोलेगा? मुंह से जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो अमाशय तक पहुंचाने में काम आता है। चलिए अगला बात करेंगे अमाशय के बारे में। ये अमाशय दिख रहा है आपको? अरे भाई, ये अमाशय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी अमाशय के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यही तुम्हारा मेन है। इसी को बोलते हैं स्टमच। क्या बोलते हैं? जिसको बोलता है हिंदी में पेट। क्या बोलते हैं? घर वाला आदमी, है ना, जो हमारे लोग
लोकल लोग होते हैं, सभी को जितने होते हैं हमारे पीपल जो होते हैं वो सारे बोलते हैं पेट। और पेट अलग होता है और बच्चा अलग जगह पलता है, लेकिन सबको बोलता है पेट में पलता है। जब आप लोग को बताएंगे, है ना, जब आप लोग को बताएंगे जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारा पेट में क्या होता है और हमारा बच्चा पलता कहाँ है ना। जो औरत में पलता है ना, वो पलता कहाँ है, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, आगे देखो। तो बताइए अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियां। बताइए अभी एक ग्रंथि क्या आया था? लार ग्रंथि। अब दूसरा ग्रंथि क्या आ गया? नहीं आया। बहुत ग्रंथि आएगा, बहुत ग्लैंड आएगा, आपको उड़ा के ले जाएगा, इसे उड़ना नहीं है, आपको ग्रंथि को पकड़ के रखना है, क्योंकि क्वेश्चनवा एमसीक्यू तो यहीं से आएबे करेगा, है ना। यही पूछेगा लाल ग्रंथि कौन सा एंजाइम छोड़ता है? लाल एमिलेज एंजाइम। पूछेगा अमाशय में कौन ग्रंथियां पाया जाता है? अब पूछेगा जठर ग्रंथि क्या क्या रिलीज करता है? अब आपको याद करना ये चीज। तो पहला जठर ग्रंथि जो होता है बाबू, वो पेप्सिन को रिलीज करता है। क्या करता है? पेप्सिन। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरा सलेस्मा करता है। क्या करता है? सलेस्मा। नहीं आया। पहला बोलिए ना कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार के एंजाइम को रिलीज करते हैं? तीन। पहला कौन हो गया? पेप्सिन। दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नहीं आया। कहीं से ही पूछेगा, आंसर जवाब आपको देना है। पहला बोलेगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है भाई मेरे? पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? अभी आपको बताए थे, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को अंदर करने वाला भी ग्रंथि था, जिसमें लार के रूप में उसको मलता है पूरा, उसका नाम क्या था? अब जब खाना अंदर चला गया तो उसको पचाना भी तो है। तो बताइए पाचक एंजाइम कौन है? पाचक एंजाइम कौन है? और प्रोटीन का पाचन करता है, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, अनदर चीज को खाते हैं, तो ये लिखल है प्रोटीन का पाचन करता है कौन? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पाचक एंजाइम है। क्या है? पाचक एंजाइम है। बताइए, है ना, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जठर ग्रंथि। अमाशय में क्या कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि कौन सा एंजाइम को रिलीज करता है? पाचक एंजाइम। पहले क्या बोलेगा? पाचक एंजाइम। और वो पाचक एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। फिर से बोलिएगा, अमाशय में कौन ग्रंथि पाया जाता है? और जठर ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? उस पाचक एंजाइम का नाम क्या होता है? नहीं आया। आगे बढ़ जाए। चलिए, बढ़ने में धीरे क्या बोलते, जोर से बोलिए आप लोग, है ना। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे अमाशय में जो पाया जाता है, हमारा अमाशय में यहाँ पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl। और आपको पता है कि अम्ल क्या होता है? हमेशा बोलिए ना, अम्लीय होता है। कैसा होता है? और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो बताइए हमारा पेट को तो पूरा ये अम्लीय कर देगा, हमारा पेट पूरा फाड़ चिड़ देगा, पूरा एकदम क्या बोलते हैं अम्लीय कर देगा, तो कहीं ना कहीं हमारा दिक्कत होगा। तो इससे बचाव किसे ला सकते हैं? तब आता है सलेस्मा। क्या आता है? सलेस्मा। देखिए अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। देखिए जो ये होता है ना सलेस्मा, ये सलेस्मा क्या करता है? पेट का जो आंतरिक सतह होता है ना, इससे प्रोटेक्ट कर देता है। तो बताइए क्या HCl इसको बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको 3 बात बताएं जठर ग्रंथि में, वो आपको याद करना है और याद करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला बोला गया अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम का नाम क्या होता है? पेप्सिन। बताइए ये जो एंजाइम होता है वो यहाँ लिखा है अम्लीय माध्यम तैयार करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। तो बताइए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो किसको सहायता देता है? पेप्सिन को। अब ये क्या करता है? ये हमारा पेट को खराब ना कर दे, उसके लिए क्या आता है? सलेस्मा। और सलेस्मा क्या करता है? पेट का जो अमाशय का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या करता है? रक्षा करता है। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए, तो 3 तरह का जठर ग्रंथि, पहला कौन सा? पेप्सिन। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? नहीं आया। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग पढ़ लिए अमाशय के बारे में।
बताइए अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है? अमाशय के जस्ट बगल में क्या होता है? और अकृत के में क्या छुपा रहता है? पिताशय। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्षुद्रांत के बारे में। किसके बारे में? और क्षुद्रांत को बोलते छोटी याद। क्या बोलते बाबू? छोटी याद। क्या बोलते? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्षुद्रांत को बोलते छोटी याद, है ना। अब बताइए क्षुद्रांत में कौन सा रस पाया जाता है? आंतरस। क्या बोलिएगा? आंतरस। आंतरस में जो पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए हम लोग खाना खाते हैं सिर्फ क्या प्रोटीन खाते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। जब आप लोग देखते होंगे हॉर्लिक्स पीते हैं, जब आप लोग देखते हैं च्यवनप्राश खाते हैं, जब आप लोग देखते हैं क्या खाते हो? बॉर्नवीटा खाते हो बढ़ने के लिए। और जैसे गाजर हो गया, फल फ्रूट्स हो गया, तो वो सब में क्या पाया जाता है? कुछ कुछ प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में बदलाव क्या होता है सुनिएगा। एक कार्बोहाइड्रेट है और एक प्रोटीन है, इसमें क्या अंतर है सुनिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको तुरंत लगेगा मेरा पेट भर गया, मेरा खाना जो भूख था मिट गया। लेकिन जब आप प्रोटीन खाओगे ना तो आपको धीरे धीरे भूख का जो भूख होगा उसको दूर करेगा धीरे धीरे। आप लोग जैसे आप लोग फल खाते हो, आप लोग फल खाते हो कभी? फल जब खाते हो तो क्या तुरंत पेट भर जाता है? नहीं। क्या आप लोग काजू किशमिश छुआरा जब खाते हो तो क्या तुरंत पेट भर जाता है? नहीं। धीरे धीरे वो काम करता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। और जैसे ही आप लोग चावल हुमच कैसे उठाते हो, एकदम एक बार में पूरा खा गए, और खाते तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट एकदम पूरा फूल गया, भर गया एकदम, तो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। वसा किसमें बदलता है? वसा अम्ल में। बोलिए ना, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, है ना। आगे अगला जो प्रोटीन होता है वो किससे बदलता है? अमीनो अम्ल में। किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में नहीं आया? तो पहला बोलिए, हम लोग आज के इस टॉपिक को पढ़े, है ना, और पढ़ने का प्रयास किए, जिसमें हम लोग देखे आंतरस के बारे में, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग अकृत के बारे में। किसके बारे में? बताइए। क्षुद्रांत पढ़ लिए, उसको क्या बोलते हैं? छोटी याद। उसमें क्या होता है? आंतरस। आंतरस जो होता है किसमें किसमें परिवर्तित करता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट किसमें करता है? ग्लूकोज में। वसा किसमें करता है? वसा अम्ल में। प्रोटीन किसमें करता है? आगे आप बोला गया अकृत तथा अग्नाशय। देखिए इसमें इसको क्या बोलते हैं? अकृत। और अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है? से श्रावण प्राप्त करती है। देखिए जो ये दोनों होता है ना, जैसे अमाशय में जो जठर रस होता है, क्या होता है? जठर रस। तो ये सब जो अकृत होता है, हमारा जो अग्नाशय होता है, ये दोनों भी क्या करता है? कुछ ना कुछ, है ना, श्रावण प्राप्त करता है। जो अकृत होता है तो बोलेगा भैया क्या क्या होता है वो बताइए, अकृत से क्या क्या रिलीज होता है वो बताइए, है बोलिएगा नहीं? तो आपको बता देना चाहता हूँ, अकृत में होता है पितरस। क्या होता है? पितरस। अब पितरस क्या देता है? पित्त लवण। क्या देता है? तो बताइए अकृत में क्या होता है? पितरस क्या देता है? तो बताइए यहाँ लिखल है अकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। तो क्या करती है पहले क्लियर हो गया? बोलिए पहला अकृत क्या कर, अकृत में क्या होता है? पितरस। पितरस में क्या होता है? पित्त लवण। अब जो वसा होता है, ये जो वसा दिख रहा है ना, ये वसा में चेंज होता है। अब बोलिएगा वसा में चेंज हो गया, ये क्या बात बोले आप? तो बताना चाहते हैं जो हमारा बड़ी गोलिकाओं होता है, जो वसा होता है बड़ा बड़ा होता है, उसको छोटे वसा में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं? तो किसके थ्रू करते हैं? बोलना पित्त लवण। किसके थ्रू करते हैं? पित्त लवण के थ्रू करते हैं। इसे बोलते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। आपने अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं इसे? इमल्सीकरण बोलते हैं। बताइए बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में जब परिवर्तित करते हैं, है ना, पितरस लवण के सहायता से, तो उसे क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं बाबू? नहीं आया? तो देखिए नोट्स में कुछ कुछ छूटा होगा, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सारा चीज बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला बोला गया कि जो अकृत होता है उसमें क्या होता है? पितरस। क्या होता है बाबू? और पितरस क्या देता है? पित्त लवण। पित्त
लवण का कार्य क्या होता है? जो बड़ी गोलिकाओं का वसा होता है उसको छोटी गोलिकाओं में चेंज करता है, जिसे क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। नहीं आया? तो एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं आप लोगों के साथ में। एक बार रिकैप रिवीजन करते में साथ में सभी को आंख बंद करके बोलिएगा, हम जो जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। पहला, मुंह क्या करता है? भोजन का। जीभ क्या करता है? भोजन को लार से मिलाता है। हमारा दांत क्या करता है? बताइए, लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाल एमिलेज एंजाइम करता क्या है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में चेंज करता है। आगे जब पढ़ाएं, भोजन ग्रासिका के क्या करता है? वो क्या करता है? हमारा जो मुंह में जो हम लोग भोजन लेते हैं उसको अमाशय तक पहुंचाने में काम करता है। अगला जब हम लोग पढ़ें अमाशय के बारे में, बताइए अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि में पहला एंजाइम कौन होता है? पाचन एंजाइम। क्या होता है बाबू? पाचन एंजाइम का नाम क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? पाचन एंजाइम, पाचक एंजाइम जो करता है पाचन, भोजन का पाचन करता है। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। और हमारा अमाशय खराब ना हो जाए, पूरे का पूरे अम्लीय ना हो जाए, उसके लिए कौन काम करता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? हमारा अमाशय का आंतरिक सतह क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। अगला हम लोग क्षुद्रांत पढ़े। क्षुद्रांत में देखे कि उसमें क्या पाया जाता है? आंत्र रस। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसे बदलता है? ग्लूकोज में। वसा किसे बदलता है? और हमारा जो प्रोटीन होता है वो किसे बदलता है? नहीं आया? अकृत में क्या होता है? पितरस। पितरस क्या देता है? पित्तलवन क्या करता है? छोटी गोलिकाओं वसा को बड़ी गोलिकाओं वसा को छोटी गोलिकाओं में चेंज करता है, जिसे क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? ये था आपका, है ना। अभी यहाँ तक पहुंचे क्षुद्रांत के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बृहदांत और मुख कहते गुद्दा द्वार। क्या पढ़ेंगे? गुद्दा द्वार। तो ये हमारा जो पोर्शन था आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे क्षुद्रांत के बारे में और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अग्नाशय के बारे में। हम लोग पढ़े कि जो हमारा है ना अकृत होता है और जो अग्नाशय होता है वो श्रावण प्राप्त करती है, मतलब वो भी श्रावण के रूप में मदद करती है। तो अकृत में क्या था? पितरस था। और पितरस क्या कर रहा था? पित्तलवन दे रहा था। पित्तलवन क्या कर रहा था? बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में चेंज कर रहा था, जिसे क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं बाबू? अब आप बोलिएगा अकृत में बता दिए सर, तो बताइएगा अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय के बारे में देख लीजिए। तो अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशिका रस। आप लोग बोलेंगे क्षुद्रांत में कौन सा रस होता है? आंत्र रस। क्षुद्रांत का दूसरा नाम क्या होता है? छोटी आंत में कौन सा रस होता है? आंत्र रस। उसी प्रकार से अग्नाशय में कौन सा रस होता है? अग्नाशिक रस। क्या होता है? अग्नाशिक रस। इसमें 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा एंजाइम होते हैं? एमिलेज एंजाइम। क्या बोलिएगा? बोलिए ना। पहला कौन सा एंजाइम होता है? दूसरा कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या होता है? और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। क्या होता है? पहला कौन हुआ? दूसरा कौन हुआ? तीसरा कौन हुआ? मेरे साथ बोलिएगा। पहला एमिलेज एंजाइम। क्या बोलिएगा? दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या बोलिएगा? तीसरा लाइपेज एंजाइम। क्या बोलिएगा? अब आपको बताएंगे। आपको पता है कि जो एंजाइम होता है वो किसी ना किसी चीज को बदलता है। तो किस में बदलता है वो देखिएगा। पहला जो हमारा प्रोटीन होता है, क्या हमने प्रोटीन खाया? प्रोटीन खाया। बोलिए खाया। क्या बोलिएगा? प्रोटीन खाया। तो प्रोटीन को पेप्टोन से बदलना है, तो पेप्टोन से बदलने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? तो बोलिएगा ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है? आप बोलेंगे वसा खाया। वसा खाया। तो वसा को वसा अम्ल में बदले थे नीचे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम। तो बताइए कौन सा एंजाइम वसा को वसा अम्ल में बदलता है? नहीं आया। तो अगला बोलेंगे क्या आप लोग स्टार्च खाया? अरे आप लोग चावल खाते हो, उसमें स्टार्च होता है। अरे स्टार्च को ग्लूकोज में बदलते हैं। अरे ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम काम करते हैं? एमिलेज एंजाइम। क्या बोलेगा? तो 3
तरह के एंजाइम था, वो 3 तरह के एंजाइम को आप लोग पढ़ाया गया। तो बताइए सबसे पहली बात है, छोटी आंत में कौन सा रस होता है? आंत्र रस। कौन सा रस होता है? आंत्र रस में बताया गया कार्बोहाइड्रेट को किसे बदलते हैं? ग्लूकोज में। वसा को किसे बदलते हैं? वसा अम्ल में। और प्रोटीन को किसे बदलते हैं? अमीनो अम्ल में। नहीं आया। तो जब हम लोग आकृति में देखें, आकृति में क्या होता है? पित्तरस। और पित्तरस क्या देता है? पित्त लवण। पित्त लवण क्या करता है? बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में बदलता है। और दूसरी बात, जब हम लोग पढ़े अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय में कौन सा रस होता है? अग्नाशिक रस। अग्नाशिक रस में कितने एंजाइम होते हैं? 3। पहला कौन होते हैं? दूसरा कौन होते हैं? तीसरा कौन होते हैं? अब बताइएगा कि प्रोटीन को पेप्टोन से बदलना है तो कौन सा एंजाइम काम करता है? अगर हमको वसा को वसा अम्ल में बदलना है तो क्या सा एंजाइम होता है? और स्टार्च को जब ग्लूकोज में बदलते तो कौन सा एंजाइम काम करता है? एमिलेज एंजाइम। बताइए प्रोटीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटीन। वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट्स। और स्टार्च को क्या बोलते हैं? स्टार्च। नहीं आया। उसी प्रकार से एक होता है दीर्घ रोम। क्या होता है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये अंगुली जैसे है ना प्रावधान होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं विलाई, ऐसे ऐसे होते हैं विलाई, जो क्या करते हैं? अवशोषण का सतह, जो सतही होता है, या सतह लिख लो, है ना, क्षेत्रफल बढ़ा देता है। मतलब देखो ध्यान से, खाना थोड़ा का इधर छिटा गया, खाना पेट में इधर छिटा गया, इधर 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 चला गया, तो यह करता है अपना क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ऐसे देखो, ऐसे बढ़ा देता है, एकदम ऐसे बढ़ा देता है। देखो ऐसे ऐसे बढ़ा देता है, ऐसे ऐसे। तो खाना यहाँ 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 जहाँ भी होगा वो क्या करेगा? पूरा अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित। अपना खाना पूरा का पूरा अंदर कर लेगा। नहीं आया। अब पढ़ेंगे हम लोग वेदांत के बारे में और गुदा द्वार के बारे में, और हम लोग पोषण को यहीं पे खत्म कर देंगे। नहीं आया। तो वेदांत जो होता है, बड़ी आज जो होता है, उसको बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? जल का अवशोषण वज्र पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमारा वज्र पदार्थ होता है, जो खाना नहीं पचता है, जो खाना हम लोग शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको बाहर निकालने में मदद कौन करता है? हमारा दीर्घ रोम करता है, या बड़ी आंत करता है, या फिर वेदांत होता है। और भोज्य जो वज्र पदार्थ होते हैं, जो खाना खराब होते हैं, वो किसके द्वारा निकलते हैं? तो क्या बोलेगा? गुदा द्वारा। गुदा नहीं समझे? अब आपको एक वर्ड आएगा, देखो, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा करता है कौन? गुदा द्वार। लेकिन एक यहाँ लिखे गुदा अवरोधिनी। क्या होता है? गुदा अवरोधिनी। आपके बुक में क्लास 10th है ना, साइंस बुक में है ना, चैप्टर 6 है ना, जय प्रक्रम में लिखा गया है गुदा अवरोधिनी। क्या लिखा है? गुदा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या आप लोग जब है ना शौचालय जाते हो, तो जब शौचालय आते हो तो क्या 5 घंटा बैठ जाते हो? क्या आपका 5 घंटा से निकलते जाता है? नहीं, एक लिमिट होता है कि हमारे शरीर में कितना निकालना है। तो जो हमारा गंदगी होता है शरीर से, उसी को सिर्फ निकालता है। उसको कौन बोलते हैं? गुदा अवरोधनी। अगर सारा निकल जाएगा, अच्छा खाना भी निकल जाएगा, तो हमारे शरीर में कुछ रह पाएगा? जान नहीं। तो सिर्फ हमारा वज्र पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद कौन करता है? ये रोकता है। ए भैया, इतने ही वज्र पदार्थ है शरीर में, इतने ही बाहर निकालिए, इससे बाहर निकालोगे तो फिर मेरा अच्छा खाना बाहर निकल जाएगा। तो बताइए रोकने का काम कौन करता है? अब देखिए यही लिखा गया यहाँ पे, है ना, इस वज्र पदार्थ का बही है ना क्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कितना हमारा वज्र पदार्थ है, कितना हमारा खाना खराब है, उसको निकालता है और फिर रोकता है कौन? तो हम लोग है ना पूरा का पूरा पढ़ लिए। एक बार मेरे साथ रिकैप रिवीजन कीजिएगा और हम लोग क्लास को यहीं पे अंत करेंगे। ठीक है, सही बताया ना आप लोगों को? तो एक बार अपने एक बस 5 मिनट के लिए थोड़ा टाइलेंट हो जाइएगा, ताकत ला जाइएगा, बी फोकस हो जाइएगा, बी प्रिपेयर हो जाइएगा, और आंख बंद कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। पहला बात है, हम लोग पढ़े मुंह के बारे में। क्या पढ़े हम लोग? फिर हम लोग जीभ के बारे में पढ़े, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़े? ग्रासिका के बारे में। किसके बारे में? ग्रासिका के बारे में पढ़े। किसके बारे में? और फिर हम लोग पढ़े डायफ्राम के बारे में। फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में? अमाशय के बारे में। किसके बारे में? अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में, जो अमाशय यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? लेफ्ट की ओर। लेफ्ट की ओर अमाशय होता है। लेफ्ट की ओर क्या होता है? अमाशय होता है। और राइट की ओर क्या होता है? अकृत। क्या होता है? अकृत में क्या छुपा रहता है? और
अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है? अग्नाशय। क्या होता है? अब आपको पूछेंगे बाबू कि अग्नाशय में कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि। कौन सा होता है? और जठर ग्रंथि में कितने तरह के एंजाइम होते हैं? 3। पहला कौन होता है? पेप्सिन। दूसरा कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा क्या होता है? श्लेष्मा। अब बोलेंगे क्षुद्रांत में कौन सा रस होता है? आंत्र रस। आंत्र रस में कितने एंजाइम होते हैं? 3 तरह के। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बदलता है? ग्लूकोज में। जो हमारा वसा होता है किससे बदलता है? वसा अम्ल में। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे बदलता है? नहीं आया तो बताइए आकृति में क्या होता है? पित्तरस होता है। और पित्तरस में क्या होता है? पित्तलवन। पित्तलवन क्या करता है? बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में चेंज करता है, जिसे क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब पढ़े हम लोग किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय में कौन सा रस होता है? कितने एंजाइम होते हैं? पहला कौन हो गया? एमिलेज एंजाइम। दूसरा कौन हो गया? तीसरा कौन हो गया? बताइए। ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारा प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है। अगर हमको वसा को वसा अम्ल बदलना है तो कौन सा एंजाइम काम करता है? और स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करना है तो कौन सा एंजाइम काम करता है? अब बताइए बृहदान्त्र क्या करता है? जो हमारा वज्र पदार्थ होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो किसके द्वारा निकलता है? गुद्दा द्वारा के द्वारा। और नियंत्रण कौन करता है? गुद्दा। गुद्दा अवरोधनी। ये था आपका क्लास आज का। एक बार जोर से बोलिएगा, सरस्वती माता की। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्थगित करते हैं और बताना चाहते हैं आप लोगों को कि बच्चों जितना आपने पढ़ा क्या आपको लर्न हो गया? क्या आपको जितना बताया गया समझ में आ गया? तो आप लोग को समझ में आ ही गया तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप चुप क्यों हो? आप भी कमेंट में कमेंट करो ना कि मुझे भी आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर देखेंगे जो लोग पढ़ेंगे श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आगे क्लास में श्वसन पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल पवन जी का क्लासेस। थैंक यू। क्या हो गया था?